ओम गंग गणपताय नमः। आज मैं आपको एक सिंपल आइडिया बताना चाहती हूँ जिससे आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं लाइफ में। मनी मैग्नेट का मतलब है आप ऐसे इस प्रकार से मनी को अट्रैक्ट करेंगे कि आपकी लाइफ ही नहीं, आपके आसपास सबकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पर वो कैसे हो सकता है? अब आप सोचिए, सिंपल तरीका है और बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे नंबर 1, अगर आप नंबर 1, आपका कोई भी नंबर हो, लेकिन यदि आप नंबर 1 के पाथ पे चलते हैं तो यू विल बी लाइक अ सन गिवर। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप कंपनी रन कर रहे हैं तो फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनके हितों के बारे में सोचेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके बच्चों के हितों के बारे में सोचेंगे। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि दूसरे की ज़िंदगी कैसे आप आसान कर सकते हैं और दूसरे को कैसे सुख दे सकते हैं अपने काम के द्वारा, वैल्यू ऐड करना। तो 1 नंबर होता है वैल्यू ऐड करना। हम बीज बोते हैं, सन की जो लाइट है उससे वो पौधा बन जाता है, उससे वो फसल बन जाती है, क्रॉप्स बन जाता है, अन्न बन जाता है। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 इज़ लाइक वैल्यू ऐड करते हैं। अगर आप दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हैं आप अपने कामों से, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट। नंबर 2, क्या आप मून की तरह नर्चरर हैं? जब रोशनी नहीं होती रात को तो मून हमें रोशनी देता है। तो क्या आप वैसे ही नरिश करते हैं लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी फैमिली को, अपने सर्कल को नरिश करते हैं? अच्छा खाना खिलाकर, कभी उनको कहीं खिलाकर, अपने हाथों से बनाकर। एक मून की एनर्जी कैसी होती है? हीलिंग। आप हील करते हैं अपनी बातों से, उनके दुख सुख बांट कर। डेफिनेटली आप एक मनी मैग्नेट है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है। हाँ, तो ये नहीं है कि आप एक अपना काम कर रहे हैं और आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। आपके अंदर क्वालिटीज़ भी तो होनी चाहिए, क्योंकि मनी तो आ जाएगा लेकिन रिटेन कर पाएंगे आप? आपका कंटेनर कितना बड़ा है ये आपकी क्वालिटीज़ ही डिफाइन करती हैं उसको होल्ड करने की। और कई बार तो कंटेनर उल्टा होता है, तो फिर आपको उसे सीधा भी करना है। अपनी सोच को आप सीधा रखिए कि मुझे मनी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कमाना है, मुझे मनी को अच्छे से यूज़ भी करना है ताकि वो फ्लो बना रहे, है ना? बंद करके रखने के लिए नहीं है, वो तो चलायमान है, वो तो चंचल है मनी, तो उसका यूज़ करना। 3rd नंबर में आप बी अ शेयरर ऑफ नॉलेज। आपका क्या आप गुरु की तरह बांटते हैं नॉलेज? आपको पता है मेंटोर है, आपकी कंपनी में आपका एम्प्लॉय है, जूनियर है, अभी आया है, उसे नहीं पता कुछ भी, या आपके बच्चे हैं, आपको उनको नहीं पता कैसे करना है। आप उन्हें अच्छे से शेयर करते हैं अपनी नॉलेज को, जो आपको आता है लाइफ में, जीवन में, जो आपने सीखा है। क्या बांटते हैं दूसरों के साथ? दोस्त है, उसको उसको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है, क्या आप उसकी हेल्प करते हैं? आप बहुत अच्छे मैथ्स सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। क्या आपको दया आती है? आपको शेयर करना आता है? आप उसकी वजह से उसका फ़ायदा हुआ? वैल्यू ऐड करिए आपने अपनी नॉलेज के थ्रू, तो इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे मनी मैग्नेट बन सकते हैं। 4th इज़ बी एन इनोवेटर। आपने देखा होगा, बिल्कुल जुनून होना पड़ता है जब आप कोई इन्वेंशन करते हैं, इनोवेट करते हैं, कोई आइडिया को क्रिएट करते हैं। उससे आपका मनी कैसे आपको अर्न करना है वो आपके आइडिया पर डिपेंड करता है। कितना अच्छा आइडिया है, कितना वैल्यू ऐड कर सकता है वो आइडिया, उसके लिए जुनून होना पड़ता है। नंबर 4 होना पड़ता है। क्या आप वो कर सकते हैं राहु की तरह? जैसे राहु एक आइडियाज़ की बरसात करता रहता है। कौन सा आइडिया अच्छा है, किससे लोगों का भला हो सकता है, किससे फ़ायदा हो सकता है, ये डिफाइन करता है आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं, कितना बड़े बड़े मनी मैग्नेट बन सकते हैं। 5th इज़ बी ए गुड बिजनेसमैन और वुमन। क्या आपका आइडिया इतना अच्छा है कि वो आप उसे सेल कर सकते हैं फ्यूचर में? क्या आपका आइडिया इतना अच्छा है कि लोग उसको लेना चाहेंगे, अपनी लाइफ में उसको जोड़ना चाहेंगे? क्या सच में वो आइडिया बहुत अच्छा है? ये डिपेंड करता है। तो आप एक मरकुरी की तरह सोचते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा नहीं है। हाँ, हर बिकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये आपको आपकी बुद्धि तय करिए। नंबर 5, आपका नंबर 5 इंटेलेक्ट तय करेगा। नंबर 6, बी अ प्रोवाइडर। एक वीनस की तरह एक सुख जो देते हैं, जो हमें सुख प्रदान करते हैं जीवन में। तो क्या आप सुख प्रदान करते हैं?
अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने घर में काम करने वाले लोगों को, हेल्पर्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को कितना सुख प्रोवाइड कर देते हैं। आप उनकी मुसीबत में काम आते हैं, आप मदद करते हैं, तब आप डेफिनेटली मनी मैग्नेट बनेंगे। क्योंकि मनी क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। जब आप इतने लोगों की हेल्प करते हैं तो आपको भी तो सोर्स चाहिए। अगर आपके पास ये सोर्स नहीं होगा तो आप क्या बांटेंगे, है ना? तो नंबर 7, वैसे ही जैसे बी सेल्फलेस एंड विजनरी। अगर आपका विजन ही नहीं है, आप सेल्फलेस ही नहीं, सिर्फ सेल्फिश हैं, बस अपने बॉक्स में भरना चाहते हैं, अपने पर्स में रखना चाहते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है आपकी लाइफ में, तो वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब होना ना होना एक ही बराबर है। तो मनी मैग्नेट का मतलब होता है उसको यूज़ करना, कितने सेल्फलेसली आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8, बी ए कर्मयोगी। आप कितने हार्ड वर्कर, कितने अच्छे लीडर हैं। आप शो बाय एग्जाम्पल कितना करते हैं, अपने एग्जाम्पल से कितना आप लोगों को बताते हैं कि ऐसे काम करना है, सिर्फ बोलना नहीं है जाओ करो, ऐसे काम करो। नंबर 9, बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। आप कितने पहले सोच कर, अपने गुस्से को चैनलाइज करके, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके उसको सही तरीके से उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सर्विस के लिए करते हैं, फिलैंथ्रोपी के लिए करते हैं, गुड आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9 जो मार्स की एनर्जी है। तो अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जो क्वालिटीज़ है उसको अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप एक मनी मैग्नेट बन सकते हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं और आप अपनी लाइफ में एक ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आइडिया है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो प्रोडक्ट है, जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के काम आए, लोगों के काम आए। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाए तो डेफिनेटली यू कैन बिकम अ मनी मैग्नेट। थैंक यू।